Hello students, this is Guruvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you a new topic, change in profit sharing ratio among partners, which is part of chapter 2 of class plus 2 commerce. So let's start the video. So first of all, we need to know is reconstitution of partnership firm के पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. So partnership is the result of an agreement between persons or sharing the profits of a business. Any change in the partnership agreement brings to an end the existing agreement and new agreement comes into force. The change in the agreement results in the change in the relationship among the partners. In such a case, although the firm continues, it amounts to the constitution of the partnership firm. Recognition of the firm may happen in the following circumstances. So इजी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, पार्टनर्स के बीच में आपको पता है कि एक एग्रीमेंट होता है, जिस एग्रीमेंट के बेस के ऊपर वो सारी की सारी डील्स करते हैं, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. और अगर इसके अंदर कोई भी चेंज आ जाए सो उस टाइम पे उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है. जैसे कि मान लो कि दो पार्टनर्स थे, वो बिजनेस कर रहे थे, उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर दी. तो इसका मतलब ये हो गया कि उनके जो एग्रीमेंट बीच में हुआ था वो एग्रीमेंट चेंज हो गया है. तो जब भी उनके बीच में कोई भी तरीके का चेंज आएगा एग्रीमेंट के भी अंदर, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म माना जाएगा, यानी कि उसका पुनर्गठन माना जाएगा. तो ये कौन कौन से केसेस में हो सकता है उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से केसेस में होगा. नंबर 1, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे. जब भी पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, पुनर्गठन होगा. तो फॉर एग्जांपल ए बी पार्टनर्स हैं, 2:1 रेशियो से बिजनेस कर रहे थे. अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो 3:1 से करेंगे अपना प्रॉफिट शेयर, तो अब वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म माना जाएगा. नेक्स्ट आता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. अब जब भी कोई पार्टनर्स दूसरे पार्टनर को ऐड करेंगे अपने साथ, उस टाइम पे भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, क्योंकि बहुत सारी शर्तें, बहुत सारे जो उनके बीच में डील्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, वो चेंज हो जाते हैं. सो चारू दिनेश अगर मान लो फॉर एग्जांपल पार्टनर्स हैं और इक्वली पार्टनरशिप कर रहे थे, और 1 अप्रैल 2016 से वो सुधा को अपने साथ एक नया पार्टनर ऐड कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, तो उस चीज़ को भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म माना जाएगा. तीसरा है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर. सो अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है 1:3 रेशो के साथ, 3 पार्टनरशिप कर रहे थे, बबीता, गीता एंड सीता, उसमें जो जो सीता है वो अपना पार्टनरशिप को छोड़ के जा रही है. सो उस टाइम पे भी रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर के टाइम पे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप माना जाएगा. और कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? डेथ ऑफ अ पार्टनर. सो जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उसको भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म माना जाएगा. अगर मान लो पी क्यू आर पार्टनरशिप कर रहे थे, उसमें से आर की डेथ हो जाए किसी टाइम पे, तो उस टाइम पे भी फर्म का पुनर्गठन किया जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा. फिफ्थ है अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म्स. अमलगमेशन होता है जब एक फर्म दूसरी फर्म को हायर कर लेती है या फिर वो बिजनेस को इकट्ठा अमलगामेट कर लेते हैं. जैसे कि ए और बी पार्टनर्स थे, वो 2:1 रेशियो से पार्टनरशिप कर रहे थे. उन्होंने सी और डी जो अलग से अपना एक बिजनेस कर रहे थे, उनके साथ अपनी फर्म को इकट्ठा करने की एक कोशिश की. सो उन्होंने ए बी सी डी, अब जो ए बी और सी डी दोनों की अलग अलग फर्म्स थी, अब वो एक ही इकट्ठी फर्म बन जाएगी ए बी सी डी. तो ऐसे केस में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म माना जाएगा. आगे आता है, ये सारे जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं पॉइंट्स, उन सब में से हम कुछ टॉपिक्स ही आगे करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. कि जब भी
किसी फर्म के अंदर पार्टनर्स जो हैं वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर लेते हैं, तो उस टाइम पे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, पुनर्गठन होता है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दोबारा से डिसाइड की जाती हैं, दोबारा से उनको इवेल्यूएट किया जाता है। सो इसमें जो पहला टॉपिक है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने के कारण जब रिकॉन्सिलिएशन होता है तो हमें क्या क्या करना है, क्या क्या अकाउंट्स के अंदर हमें चेंजेस करने हैं, अकाउंट्स किस कौन कौन से हमें बनाने पड़ेंगे, वो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 2 के अंदर। सो कौन कौन सी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी तो क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। यहाँ पे 5 चीज़ें दे रखी हैं, तो ये 5 फंक्शन ही हमें करने पड़ेंगे। नंबर 1 पे है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशो। अब सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो, 2 रेशो दे रखी हैं, ये होती क्या हैं। जब कोई पार्टनर्स के बीच में कोई एक रेशो डिसाइडेड है, मान लो कि अगर प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख रुपए का, हम 2 पार्टनर्स हैं और उसको 50-50 हज़ार डिवाइड कर रहे हैं। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर कल को चेंज हो जाए, मेरा हिस्सा कम कर दिया जाए, दूसरे पार्टनर का हिस्सा ज़्यादा कर दिया जाए, अब क्या होगा। हो सकता है कि मेरे को 30,000 आए और दूसरे पार्टनर को 70,000 आए। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, यानी 20,000 मैं छोड़ रहा हूँ और दूसरा पार्टनर 20,000 रुपया गेन कर रहा है। सो इसी को ही बोला जाता है सेक्रीफाइस रेशो, गेन रेशो। जो हिस्सा किसी पार्टनर अपना छोड़ रहा है, कम हो रहा है उसका हिस्सा, तो उसको सेक्रीफाइस रेशो बोला जाएगा। और जो पार्टनर उल्टा ले रहा है हिस्सा दूसरे पार्टनर से, यानी उसका हिस्सा बढ़ रहा है पार्टनरशिप के बीच में, तो उसको गेनिंग रेशो बोला जाएगा। तो सबसे नंबर 1 पे हमें कैलकुलेट करना होता है, ये जानना होता है कि कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सा पार्टनर कितना गेन कर रहा है। दूसरा, अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अब आपको पता है कि पार्टनर्स ने मिल कर के रेपुटेशन बना रखी है फर्म की। अगर ए बी पार्टनर्स जो हैं वो पार्टनरशिप कर रहे थे और उन्होंने अपनी गुडविल रेपुटेशन बनाई है मिल कर के, तो अगर कल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाए तो उस रेपुटेशन को, गुडविल को किस तरीके से ट्रीट करेंगे, किस तरीके से बांटेंगे, तो ये भी हमें जानना जरूरी है। तीसरा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स एंड अकोमोडेटेड प्रॉफिट्स। रिजर्व्स होती हैं जो पैसा उन्होंने प्रॉफिट्स में से रिजर्व करके रखा हुआ था कि भाई कल को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई तो वहाँ पे वो लगा लेंगे। अकोमोडेटेड प्रॉफिट्स होते हैं जो प्रॉफिट बांटे नहीं गए पार्टनर्स के बीच में, तो ऐसे में अगर कोई प्रॉफिट बचे हुए हैं पहले से और रिजर्व्स हैं तो उनका ट्रीटमेंट हमें क्या करना है। नंबर 4 पे अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। अब वो एक और उनको चीज़ करनी पड़ती है कि सभी एसेट्स जो भी उनके पास, कोई मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, और जो भी उनकी लाइबिलिटीज़ हैं, क्रेडिटर्स हैं या फिर बैंक लोन है, इन सब को रीवैल्यूएट किया जाता है, इनकी वैल्यूएशन दोबारा से की जाती है। हो सकता है मशीनरी जो हमारे पास 30,000 की है बुक में, उसकी एक्चुअल वैल्यू 50,000 हो, या फिर किसी और एसेट की वैल्यू ज़्यादा हो या कम हो, या लाइबिलिटी की वैल्यू कम ज़्यादा हो, तो हमें उसको रीवैल्यूएशन करना पड़ता है कि उसके ऊपर, रीवैल्यूएशन के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस। प्रॉफिट तब होगा जब एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, लॉस तब होगा जब एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर लाइबिलिटी साइड लें तो लाइबिलिटीज़ जब बढ़ जाएंगी तो लॉस हो जाएगा, लाइबिलिटीज़ जब कम हो जाएंगी तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। लास्ट कम जो हमने करना होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। फिर हम कैपिटल्स को एडजस्ट करते हैं, उनको प्रॉफिट देने के बाद, गुडविल देने के बाद, एसेट्स का रिवैल्यूएशन करने के बाद, तो उनकी कैपिटल्स क्या हैं, क्या बैलेंस शो कर रही हैं। तो ये 5 तरीके के फंक्शन हमें करने होते हैं। ये करीब करीब 5 तरीके के फंक्शन आगे आने वाले 2 चैप्टर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ये दोनों के अंदर सिमिलर रहने वाली हैं चीज़ें, ये सारी की सारी। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं सेक्रीफाइस रेशो के बारे में। सेक्रीफाइस रेशो क्या होती है। सो whenever there is a change in the profit ratio, one or more of the existing partner have to surrender some of their old share in favor of one or more other partners. The ratio surrender of profit sharing ratio is called sacrificing ratio. तो जब भी कोई भी 1 या 2 पार्टनर जो पार्टनरशिप कर रहे थे पहले से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने के बाद वो अपना शेयर सरेंडर कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं,
तो उसको बोला जाता है सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, यानी कि जो उनकी पुरानी रेशो थी उसमें से नई रेशो अब क्या है वो अगर माइनस कर दोगे तो आपके सामने उनका सेक्रीफाइस आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है गेनिंग रेशो। अब गेन कौन करेगा? सेक्रीफाइस जो करेगा उसके उल्टा दूसरे वाले पार्टनर्स गेन करेंगे। यानी कि अगर मैंने पहले मेरे को 2 हिस्से मिल रहे थे, अब मेरे को 1 हिस्सा मिल रहा है, तो मेरा जो 1 हिस्सा है वो किसी अदर पार्टनर को तो जाएगा ना। जिस पार्टनर को भी मेरा वो 1 हिस्सा जाएगा वो गेन करेगा। अब गेनिंग रेशो कैसे फाइंड होगी? गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। जो न्यू रेशो उसकी है उसमें से ओल्ड रेशो अगर हम माइनस कर दोगे, पुरानी रेशो क्या थी, तो आपके पास गेनिंग रेशो आ जाएगी। तो इलिस्ट्रेशन ले लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर हमें गेनिंग रेशो या सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करके बताना होगा कैसे होगा। तो वही फॉर्मूले हमने लगा देने होते हैं। ए एंड बी पार्टनर्स थे 2:1 रेशो से। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब दोनों क्या करेंगे? इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी उनकी। अब देखिए पहले ए का हिस्सा था 2 और बी का था 1। अब दोनों का ए और बी का कितना कितना है? 1 और 1। अब देखिए पहले सबसे के हिस्सा किसका कम हो गया? ए का पहले 2 था, अब ए का कितना रह गया? 1। यानी कि ए क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। और बी को उल्टा गेन हो जाएगा अपने आप ही, उसका हिस्सा बढ़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे गेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 2 से 1 हुआ है ए, उसका कुछ हिस्सा जो है वो किसको चला जाएगा? बी को अपने आप चला जाएगा। देखिए जब पहले मान लो 3,000 रुपये का प्रॉफिट होता था, अगर हम पहले पुराने रेशो ले लें, ए को कितना जाता? 20,000 और बी को कितना जाता? 10,000। और अब अगर 30,000 का प्रॉफिट होगा, न्यू रेशो में अगर हम उसको डिवाइड करें तो ए को कितना जाएगा? 15,000 और बी को कितना जाएगा? 15,000। अब देखिए बी को कितना पहले जा रहा था? 10,000। अब कितना जा रहा है? 15,000। सो ए के सेक्रीफाइस करने से बी को गेन भी होगा। यानी कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो यहाँ पे जो ए है और बी है, दो एक सेक्रीफाइस कर रहा है और दूसरा गेन कर रहा है। अब कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी कितना गेन कर रहा है, उसको जानने के लिए हमें फॉर्मूला लगा देना है। अब फॉर्मूला क्या था? सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या था? न्यू माइनस ओल्ड। तो जो उनकी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो ओल्ड रेशो ए की क्या थी? 2/3। न्यू रेशो ए की क्या है? 1/2। 1/2 कैसे? अब वो इक्वली शेयर कर रहे हैं, तो इक्वली शेयर कर रहे हैं तो इक्वल रेशो क्या होगी? 1:1। सो 1/2 या फिर 1/2 दोनों की सेम सेम हो गई है। तो ओल्ड रेशो ए की है 2/3, न्यू रेशो है 1/2। अगर हम एलसीएम निकाल के माइनस कर देंगे 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/6, तो ए का सेक्रीफाइस आ गया 1/6। ऐसे ही बी का अब गेन निकालना है हमने। गेन निकालने के लिए रेशो है फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। तो यहाँ पे 1/3 जो है वो ओल्ड शेयर था ए बी का, न्यू माइनस करने के 1/2, तो 1/6 जो है वो गेन आ गया। यहाँ पे उन्होंने दोनों टाइम पे एक ही फॉर्मूला यूज़ किया है, न्यू माइनस ओल्ड का। तो आप चाहो तो कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो 3 पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट रेशियो है 3:1। पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। सो अब फ्यूचर में वो 2:1 रेशियो में डिसाइड करेंगे अपना प्रॉफिट्स। सो अब यहाँ पे हमें सेक्रीफाइस और गेन निकालना है। अब यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं और तीनों की अलग अलग रेशियो हमें दे रखी है, तो वही फॉर्मूला हमने लगाना है यहाँ पर भी। ए जो था, ए का पुराना शेयर कितना था? 3/6, उसमें से माइनस कर देंगे, नया हिस्सा कितना है?
2/5, तो 3/30 सेक्रीफाइस एक आ जाएगा। बी का ओल्ड शेयर कितना था 2/6, न्यू शेयर कितना है 2/5, तो 2/30 गेन आ गया हमारे पास बी का। और सी का जो है ओल्ड शेयर कितना था 1/6, न्यू शेयर कितना है 1/5, तो उसका 1/30 गेन आ जाएगा। सो यहाँ पे तीनों पार्टनर्स का सेक्रीफाइस और गेन जो हमने फाइंड करना है वो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करना है। मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि कभी भी आपने सेक्रीफाइस और गेन निकालना है तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाइए, वो है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर आप न्यू शेयर जो कि अगर ज़्यादा है, मान लो 4 है, और ओल्ड शेयर जो था वो 3 था, तो यहाँ पे पुराना जो नया शेयर 4 हो गया, पुराना था 3, तो एक जो आएगा वो प्लस में आएगा। और मान लो कि पहले एक पार्टनर का हिस्सा जो था वो 4 था और नया वो 3 है उसका, तो अब 3 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो जो 1 आएगा वो माइनस में आएगा। तो यहाँ पे माइनस से हमें पता चलेगा कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और प्लस से पता चल जाएगा कि वो गेन कर रहा है। ठीक है, तो न्यू माइनस ओल्ड शेयर का जो फॉर्मूला है वो हमेशा आप लगा के सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट कर सकते हो। सो सेक्रीफाइस और गेन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपने इस चैप्टर में से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो।